हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो आज हम बात कर रहे हैं एनसीआर नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड अप्रेंटिसशिप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो 1500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया था। अगर आप उसका वीडियो नहीं दिखे हैं तो लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे देख करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों का कमेंट आ रहा था कि यार इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कराना है, क्या क्या लेकर के जाना है। और यहाँ पे मेरे पास और क्वेश्चन आता है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनका यहाँ पे कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इसका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसका पूरा फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इसी वीडियो में। आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई भी आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे आने के बाद से देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था 20 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। और जो इस फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया था यहाँ पे 16 जुलाई में आपका यहाँ पे आया था, 16/7/2020 को ये जारी किया गया था। और यहाँ पे आने के बाद इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस के बारे में 2 लैंग्वेज बताया गया है आपको। एक यहाँ पे इंग्लिश में दिख जाएगा और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिख जाएगा। तो जो आपका अच्छा लगे उसको आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। चलिए हम आपको हिंदी में दिखा देते हैं किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या लेकर के जाना है। मेडिकल फॉर्मेट, कॉन्टैक्ट सिग्नेचर सबका आपका उसी दिन कराया जाएगा। और यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे बताया गया है कि दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा जांच और यहाँ पे शिक्षुता अनुबंध हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट सिग्नेचर भी आपका उसी दिन हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में फिट आते हैं तो आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिग्नेचर भी आपको उसी दिन करा दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि केवल ये जो है यूपी और एमपी के जो कैंडिडेट थे उन्हीं के लिए अप्रेंटिसशिप निकाला गया था। और जो यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया गया जो आपके यहाँ पे आईटीआई के मार्क के आधार पे बनाया गया। जो आपका आईटीआई में परसेंटेज था उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। इसमें आपका यहाँ पे 10th का जो डिटेल है उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम देख सकते हैं, जो कि आपका 10:30 से लेकर के आपको शाम को यहाँ पे 4 बजे तक कराया जाएगा। जो कि आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, देख सकते हैं, केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान एनसीएल सिंगरौली मध्य प्रदेश। और पूरा आपके यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं, इसी एड्रेस पर जा करके आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है। और इसका जो वेरिफिकेशन का रूल है देख सकते हैं, आप स्पष्ट बताया गया कि हर कैटेगरी वाइज को और हर ट्रेड को अलग अलग डेट मिला है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में ही अगर आप यूआर से सिलेक्ट हुए हैं तो आपको इस डेट में जाना है। और यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया गया है। और काफ़ी लोगों को यही कमेंट आ रहा है कि इसका वेटिंग लिस्ट जो है सबका एक ही साथ दिया है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका वेटिंग लिस्ट जो है आपको अलग करना है। जिन लोगों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम है, क्योंकि उसमें बताया नहीं गया कि यहाँ से आपका वेटिंग लिस्ट स्टार्ट किया गया, तो काफ़ी लोग जो है वो समझ नहीं पाएंगे और सिलेक्ट वाले जानकर ही वहाँ पे चले जाएंगे वेरिफिकेशन के। तभी हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग इलेक्ट्रीशियन में यूआर से हैं तो उनको यहाँ पे इस डेट को जाना है, जो कि अलग अलग सीरियल नंबर वाइज दिया गया है। और उसी में अगर आपका सिलेक्ट हुआ है ओबीसी में तो अलग आपका डेट है, सीरियल नंबर भी अलग है। और इलेक्ट्रीशियन से अगर आप हैं एससी से, एसटी से, पीडब्ल्यूडी से, तो सबका यहाँ पे अलग अलग सीरियल नंबर है और अलग अलग डेट वेरिफिकेशन का रखा गया है। तो इसके बारे में चलिए हम आपको आगे बता रहे हैं किस तरह से आपको यहाँ पे वेटिंग वालों को छांटना है और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको अलग करना है। और हम नीचे आएंगे तो यहाँ बताया जा रहा है, देखिए सभी उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार के कोविड-19 से ग्रस्त, देखिए अगर आप कोविड-19 के पॉजिटिव हैं, अगर आप क्वारंटाइन में हैं तभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन आप जब उससे बाहर आते हैं तब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि अगर आप क्वारंटाइन हैं या अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बाद जब आप यहाँ पे निगेटिव आ जाते हैं तो जाके यहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे सत्यापन के बाद मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे फिर से एनसीएल के अस्पताल में चिकित्सा जांच हेतु भेजा जाएगा। मतलब जो लोग यहाँ पे फिट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर से उनको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए भी वहीं पे भेजा जाएगा, जो कि एनसीएल का हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको अलग से बनवा करके मेडिकल वगैरह नहीं लेकर के जाना है, वहीं पर आपको यहाँ पे टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। उसके बाद से जो लोग भी वहाँ पर भी फिट हो जाते हैं मेडिकल में भी, तो उसके बाद से आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिग्नेचर करा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत ही काम अच्छा हो रहा है कि आप एक ही बार जाएंगे और वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। उसलिए आपको सभी व्यवस्था के साथ, आपको तैयारी के साथ आपको वहाँ पे जाना है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि आपको यहाँ पे 1 से 2 या 3 दिन भी लग सकता है। तो अपना जो भी आपका खाने पीने का और पैसा वगैरह का जो व्यवस्था है आप लोग स्वयं लेकर के जाना है।
और यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो ये नहीं हो है कि आपका ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया, वहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे दस्तावेज सत्यापन और भी ऐसे नियम है जो कि 1961 के अंतर्गत और 1962 के अंतर्गत क्राइटेरिया दिए गए, उसको आप मैच करते हैं, सब कुछ आपका कंप्लीट है तभी आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग कर लेते हैं तभी बताया जा रहा है कि यदि प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रशिक्षुक का कोई भी पात्रता दस्तावेज गलत पाया जाता है तो उपरोक्त शिक्षक का प्रशिक्षण तुरंत बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा और प्रशिक्षुक को दी गई समस्त स्टाइपेंड रिकवर कर दी जाएगी। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है तो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग को यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा और आपका जो भी आपका ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मतलब जो आपको सैलरी दिया गया है वो सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा। तो इस तरह से ऐसा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप कोई गलत चीज़ करके आप वहाँ वेरिफिकेशन करा लेते हैं तब भी ट्रेनिंग के दौरान में अगर आप कुछ गलत पाया जाता है तो आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा और जो भी आपका स्टाइपेंड मिला है सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी संबंधित निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ साथ प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ एक सेट भी लाना होगा। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे उसका फोटो कापी एक सेट लाना है जिसपे आपका सेल्फ अटेस्ट है, मतलब आपका वहाँ पे सिग्नेचर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कापी, जो आप ऑनलाइन करते समय आपको प्रिंट कापी मिला होगा उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना है और यहाँ पे 8वीं 10वीं कक्षा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि और अंक व्यतीत हो, जिस बेस पे आप ऑनलाइन किए या तो 8वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से या 10वीं प्लस ITI के हिसाब से ऑनलाइन किए उसका यहाँ पे मार्कशीट वगैरह लेकर के जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी तो लिखा ही रहता है 10th वगैरह में, तो इसको लेकर के जाना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि केवल NCVT SCVT द्वारा जारी किया गया है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के जाना है और सबका फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि चौथा नंबर में जाति प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो, मतलब जैसे आप ST SC OBC से आते हैं जहाँ पे आप अपलोड किए होंगे सर्टिफिकेट लगता हो कास्ट सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपको लेकर के जाना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग फिजिकली हैंडीकैप से आते हैं उनका सिलेक्शन हुआ है तो उसको आपको यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक ही फोटोग्राफ आकार के 4 फोटो लेकर के जाना है, जो आपका एक सेट का हो, मतलब अलग अलग नहीं हो, एक ही फोटो हो उसका 4 कॉपी लेकर के जाना है। आधार कार्ड और स्वयं बैंक पासबुक का फोटो कॉपी और पैन कार्ड भी लेकर के जाना है। तो इन सभी बातों को आपको नोट कर लेना है तभी आपका यहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी आपके पास नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे लड़के बहुत सारे हैं, तो इसलिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर मैच कर करके 2-3 बार उसके बाद से ही आपको एक जगह रखते रहना। यहाँ पे कुछ नोटिस बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना सत्यापन निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कराएं। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका टाइमिंग मिला है जिस भी डेट में आपको जाना है उसी डेट में जाएं, अगर आपका छूट जाता है तो आगे कोई भी आपका यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को अपने डेट और टाइम पे जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को कोई भी दैनिक भत्ता, वाहन यात्रा, मतलब आपका कोई भी TA DA, रहने के लिए होटल या उसका पैसा या कहीं भी आपका व्यवस्था कुछ नहीं है, स्वयं आपको रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था सब कुछ अपने आप ही करना है। और यहाँ कुछ नीचे आने के बाद से इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट का रूल है कोविड-19 के रोकथाम के लिए बताया जा रहा है कि जैसे सरकार का आदेश है, गवर्नमेंट का रूल है कि आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए और आपको साबुन से हाथ धोते रहना है। इस तरह से आपको सभी कुछ अच्छी तरीके से व्यवस्था आपको ले करके जाना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि आप जाएंगे तो गेट पर ही आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी जो कि आपका कोविड-19 का अगर उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और जो लोग फिट होते हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो इस तरह से आपको सभी कुछ रोकथाम के लिए जो भी आपका व्यवस्था है लेकर के जाना है। जैसे यहाँ पे खुद बताया रहे खुद की पानी का बोतल भी ले जाएं और ये सब सभी आपको ले करके जाना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में देना है। और यहाँ बताया जा रहा है 5 नंबर में प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट। इन लोगों का देखिए क्या होगा, बताया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों को किसी भी दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया है। मेरिट आधार उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के पूरा होने के बाद बची हुई रिक्तों के लिए प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन NCL वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। मतलब यह बताया जा रहा है कि जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अगर वहाँ से सीट खाली बचती है, मतलब जो लोग नहीं जा पाएंगे, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं नहीं जा पाएंगे, उसके बाद बची हुई सीट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए आपको एक अलग से लिस्ट यहाँ पे NCL के वेबसाइट पे
अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे जो सेकेंड लिस्ट के जो लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि जो लोग सेकेंड लिस्ट में आएंगे उनको समझिए वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। तो यही आपका सेकेंड लिस्ट हो गया। तो जो लोग कन्फर्म है सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही वेटिंग वालों का होगा। और चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में। देखिए यहाँ पे जो हम सबसे पहले आपको दिखा दें इलेक्ट्रीशियन यूआर के लिए, इसमें सब पूरा यहाँ पे यूआर में हम आएंगे तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा दे रहे हैं कितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। देखिए यूआर के लिए यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ओबीसी का स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो लोग यूआर में सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे 330 लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, और इसको चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम फिर से और यहाँ पे आएंगे, जो लोग भी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनके आगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, और जो लोग यहाँ पे वेटिंग में है उनके सामने यहाँ पे देखिए वेटिंग दे दिया गया है। वेटिंग लिस्ट में नाम है तो उन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम दे दिया गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आप सिलेक्ट में हैं। केवल आपको यहाँ से नाम देखने के लिए नहीं होगा, यहाँ पे आपको देखना है कि सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। अगर आप यहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुए तो आपके यहाँ पे वेटिंग होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है कि आप वेटिंग में है या सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपका इसके बाद भी कोई क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।